नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीरदास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कबीर किस भाषा का शब्द है? मैं प्रत्येक प्रश्न का केवल आपको सही ऑप्शन बताऊंगा, जिससे हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सके। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 2, कबीर शब्द का क्या अर्थ होता है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 3, मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीरदास के गुरु कौन माने जाते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कबीरदास के गुरु का नाम है शेख तकी। प्रश्न नंबर 4, कबीरदास दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 5, सर्वप्रथम कबीरदास की वाणियों का प्राचीनतम नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबीरदास की वाणियों का प्राचीनतम नमूना मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रश्न नंबर 6, कबीरदास की रचनाओं को बीजक नाम से किसने संकलित किया है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कबीरदास की रचनाओं को बीजक नाम से इन्हीं के शिष्य धर्मदास ने संकलित किया है। प्रश्न नंबर 7, कबीरदास पर सिकंदर लोदी द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीरदास पर सिकंदर लोदी ने जो अत्याचार किए थे उसका उल्लेख कबीर परिचय में मिलता है। प्रश्न नंबर 8, कबीरदास की भाषा को संत भाषा किसने कहा? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबीरदास की भाषा को संत भाषा कहने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 9, उत्तर कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर कबीर ग्रंथ के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 10, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी ग्रंथ के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर। प्रश्न नंबर 11, कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीर के आलोचक एक कबीर ग्रंथ के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर। प्रश्न नंबर 12, कबीर एक नई दृष्टि ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबीर एक नई दृष्टि ग्रंथ के रचनाकार हैं डॉक्टर रघुवंश। प्रश्न नंबर 13, कबीर साहित्य की परख ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीर साहित्य की परख ग्रंथ के रचनाकार हैं परशुराम चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 14, सत्य कबीर की साखी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सत्य कबीर की साखी ग्रंथ के रचनाकार हैं युगलानंद। प्रश्न नंबर 15, कबीर वचनावली ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबीर वचनावली ग्रंथ के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न नंबर 16, कबीर ग्रंथावली के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कबीर ग्रंथावली के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 17, कबीर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कबीर ग्रंथ के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 18, कबीर वाङ्मय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीर वाङ्मय ग्रंथ के रचनाकार हैं भूपदेव सिंह। प्रश्न नंबर 19, कबीर का रहस्यवाद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कबीर का रहस्यवाद ग्रंथ के रचनाकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 20, प्रेमचंद सामंत के मुंशी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेमचंद सामंत के मुंशी ग्रंथ के रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर। प्रश्न नंबर 21, अखत कहानी प्रेम की ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अखत कहानी प्रेम की ग्रंथ के रचनाकार हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। प्रश्न नंबर 22, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है?
इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। प्रश्न नंबर 23, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 24, कबीर दास की भाषा को साधुकड़ी भाषा किसने कहा? इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबीर दास की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 25, कबीर ठोक पीट कर कवि हो गए हैं, किस आलोचक का कथन है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ, किस आलोचक का कथन है? यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा था, वैसे ही उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊंचा उठा था, किस आलोचक का कथन है? यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। कमेंट करके आप बताइए यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 28, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, किस आलोचक का कथन है? यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रकृतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन भी हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, रामानंद के कहने पर किसने कबीर दास को गंगा में डुबोया था? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद कबीर दास के सामान्य परिचय को आप समझिए। कबीर दास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ये जाति के जुलाहा थे। कबीर दास का जो पालन पोषण करने वाली दंपत्ति है उसका नाम है अली नीरू या नीमा नामक जुलाहा ने इनका पालन पोषण किया है। इनकी पत्नी का नाम था लोई, पुत्र और पुत्री का नाम था कमाल और कमानी। इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती जिले के मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कबीर दास की रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझिए। इनकी पहली रचना है साखी। साखी शब्द का अर्थ साक्षी है। यह रचना दोहा छंद में लिखी गई है। इसकी भाषा साधुकड़ी भाषा अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। आप एक एक तथ्य को ध्यान रखिए क्योंकि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी दूसरी रचना है शबद। शबद का अर्थ शब्द होता है। इसमें गे पद छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी तीसरी रचना है रमेनी जिसका अर्थ होता है रामायण। इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनकी रचनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, भक्ति विमुख जो धर्म ताही ए धर्म करी गायो, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीर दास के संबंध में यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं?
यह पंक्तियां ली गई है भक्तमाल से, जिसके रचनाकार है नावादास। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, कबीर दास का अंतिम संस्कार करने के लिए किन दो देशी राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में हमने निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कबीर दास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। इससे अगली वीडियो में हम निर्गुण शाखा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप बिल्कुल मुफ्त में घर बैठे हिंदी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट सभी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।